और आइए अब देखते हैं लॉकडाउन और कोरोना वायरस से जुड़ी हुई 100 खबरें रफ्तार से। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान, 60 साल से ज्यादा के CGHS लाभार्थियों के लिए दवाओं की होगी होम डिलीवरी। साउथ स्टार पवन कल्याण ने कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपए दिए। पवन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में 50-50 लाख का दान दिया है। वहीं गूगल ने कोरोना वायरस से जंग में मदद के लिए स्वास्थ्य संस्थानों और वैज्ञानिकों को 80 करोड़ की सहायता देने की घोषणा की है। कोरोना के खतरे को देखते हुए नेपाली मजदूर उनके देश भेजे जा रहे हैं। नेपाल के सांसद दामोदर भंडारी की पहल पर 400 से ज्यादा मजदूर नेपाल भेजे गए। पिथौरागढ़ के झूलाघाट और धारचूला बॉर्डर से ये लोग नेपाल जा रहे हैं। और इस वक्त दुनिया भर में 5 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं और मरने वालों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। इटली में हालात अब भी खराब हैं। एक ही दिन में 1000, स्पेन में 700 लोगों की मौत हो रही है। देश में भी लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब तक 873 मरीजों में इसकी पुष्टि हुई है, जबकि 19 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 50 है। आगरा में कोरोना का एक और मरीज मिला है। लंदन से लौटी छात्रा कोरोना पॉजिटिव है। आगरा में 10 लोगों में अब तक कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। संभल में दिल्ली से आए एक शख्स को कोरोना होने के शक में लोगों ने पीट दिया और इस दौरान जब उसे शख्स के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए आए तो उनको भी बुरी तरह पीट कर लहूलुहान कर दिया गया। उधर पलायन कर रहे लोगों के लिए यूपी पुलिस वरदान बनी है। भूखे प्यासे यात्रियों को फल और पानी बांटा जा रहा है, साथ में उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक देवी पाटन मंदिर पर नवरात्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्य द्वार मंदिर का बंद है। रामनगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। प्रशासन की मदद से खनन मजदूरों को डॉक्टरों के परीक्षण के बाद भेजा गया। न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। कोरोना के खिलाफ जंग में कूदे राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी। कोटद्वार के गरीब लोगों को बांटी मोदी किट में है 3 दिन का राशन। अलीगढ़ में स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। 4 दिन पहले इजराइल से लौटे युवक की नहीं हुई जांच, जबकि खुद अस्पताल में अपनी जांच के लिए पहुंचा था युवक का परिवार। दिल्ली से घर लौट रहे लोगों का हो रहा है मेडिकल चेकअप। हरदोई पुलिस ने 200 लोगों का चेकअप कराया। दिल्ली सीमा से यूपी रोडवेज की बस से हरदोई पहुंचे लोग अब राहत की सांस ले रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने इन मुसाफिरों से अपील की है कि जो जहां है वहां रुक जाए ताकि कोरोना भी रुक जाए। और लॉकडाउन के दौरान दिल्ली सरकार के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। सुविधाएं नहीं मिलने से लोगों को अपने अपने राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने रेडियो जॉकी से संवाद किया और कहा कि कोरोना पर जागरूक करने के लिए सहयोग करें। आरजेएस ने पीएम को अपने परिवार का सदस्य बताया। बीजेपी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। लॉकडाउन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे लोगों की मदद। योगी सरकार की बड़ी घोषणा, लॉकडाउन में भी खुलेंगी खाद बीज की दुकानें और खेती किसानी में लगे मजदूरों को होगी काम करने की छूट। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की अपील, कहा यूपी के लोग अगर उनके राज्य में हैं तो उनके लिए समुचित व्यवस्था की जाए। कोरोना संकट पर सीएम की नजर। लखनऊ में कम्युनिटी किचन का लिया जायजा, खाना बांटने की व्यवस्था पर दिए निर्देश। कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने मृत्युंजय कुमार पर साधा निशाना, कहा आपकी भाषा दे रही है आपका परिचय, लिखा खातों में पैसा भेजने का जियो देखकर हम भी करेंगे तारीफ। अभिनेत्री कनिका कपूर की गायिका कनिका कपूर की तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। पीजीआई में कनिका कपूर का इलाज चल रहा है और हर 48 घंटे में कोरोना पॉजिटिव की जांच होती है। कोटद्वार में कोरोना पॉजिटिव युवक मिलने से हलचल है। संपर्क में आए डॉक्टर, नर्स, बैंककर्मी सभी को क्वारंटीन कर दिया गया है। देवबंद के दारुल उलूम में रहने वाले कोरोना पीड़ित की कश्मीर में मौत हो गई है और 3 दिन तक वो मस्जिद पर रुका था, जिसके बाद अब यहां भी लोगों में डर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यहां पर वेंटिलेटर्स के ऑर्डर दिए हैं। पीएसयू को 10,000 जबकि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को 30,000 वेंटिलेटर्स बनाने का आदेश है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति का जायजा लिया है और समस्याओं का हल करने का अनुरोध किया है। कोरोना से जंग में सचिन तेंदुलकर भी सामने आए हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष में 25-25 लाख रुपए दान दिए हैं। वहीं अभिनेता हेमंत पांडे ने एक वीडियो जारी कर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अपील की है कि मुंबई में जो भी उत्तराखंड के लोग फंसे हैं उनकी मदद की जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और अच्छी किताबें पढ़ें। कोरोना की लड़ाई के लिए उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। डीजी हेल्थ का सभी सीएमओ को आदेश, प्रभावित देशों से आए लोगों को करें क्वारंटीन। लखनऊ मध्य से विधायक ब्रिजेश पाठक ने अपने घर में ही कंट्रोल रूम खोला है और यहां से हर जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आरबीआई ने रेपो रेट में बड़ी कटौती की है। 4.4% हुई है नई रेपो रेट। बैंकों को लोन चुकाने के लिए 3 महीने की मोहलत। मुख्यमंत्री ने की आरबीआई के कदम की तारीफ। ट्वीट में लिखा, इन घोषणाओं से मुद्रा के प्रवाह में होगा सुधार, व्यवसायियों को मिलेगा लाभ, लोन की किस्त जमा करने वाले आमजन भी उठा सकेंगे इसका फायदा। दूरदर्शन में फिर से रामायण का प्रसारण, जिसे प्रयागराज के लोगों में खुशी। लोगों ने कहा, एक बार फिर अपनी संस्कृति से जुड़ने का मिलेगा मौका। पीलीभीत में सोशल डिस्टेंसिंग की दिखी तस्वीर। परिजनों ने शव को कंधा न देकर ठेले पर रखकर कब्रिस्तान पहुंचाया। देहरादून में लोगों को जागरूक करने के लिए सामने आया परिवार। गानों के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पिथौरागढ़ में लॉकडाउन के दौरान रसोई गैस की किल्लत, लोगों में सिलेंडर की मची मारामारी। पुलिस की मौजूदगी में बांटे गए सिलेंडर। रामनगर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ड्रोन से रख रही है नजर। गाड़ियों के नंबर भी देख सकता है ड्रोन। श्रीनगर गढ़वाल में अस्पताल कर्मियों को मास्क सैनिटाइजर मांगने पर नोटिस जारी। आरोप की जानबूझकर डर पैदा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई। एक के खिलाफ हो चुका है मुकदमा दर्ज। खटीमा में लॉकडाउन के बीच दूल्हे समेत सभी बारातियों को अब किया गया मुकदमा दर्ज। बारात में जा रही गाड़ियों को किया गया सीज। अलीगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही। इस्राइल से 4 दिन पहले घर वापस लौटे युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया भर्ती। फतेहपुर में सड़कों को सैनिटाइज करने का काम कर रहा है दमकल विभाग। शहर से लेकर कस्बों तक हो रहा है सैनिटाइजेशन का काम। लखनऊ में बिग बास्केट की डिलीवरी शुरू। बिग बास्केट के डिलीवरी बॉय पूरी तरीके से तैनात हैं और लोगों को घर में बैठकर ही मिल रहा है सारा सामान। उधर नैनीताल के व्यापारियों की मनमानी जारी। रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद दोगुने दाम पर बेच रहे हैं सामान। प्रशासन ने छापेमारी कर मुकदमा दर्ज किया। नैनीताल में सरकारी राशन की दुकानें तो खुली, लेकिन वहां गेहूं, चावल और दाल नहीं है, जिससे लोगों को हो रही है दिक्कत। और लॉकडाउन के चलते बीच संकट में आए बेसहारा जानवरों की मदद के लिए भी लोग आगे आ रहे हैं और जानवरों को खाना और चारा मुहैया कराया जा रहा है। मथुरा में दिहाड़ी मजदूर और राहगीरों को भागवत सेवा संस्थान ने 500 भोजन के पैकेट बांटे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा गया ख्याल। बीजेपी सदर विधायक विपिन शर्मा ने एटा से गुजर रहे दिहाड़ी मजदूरों को बांटी खाद्य सामग्री। उनका मेडिकल चेकअप भी कराया गया। हाथरस में गरीब लोगों की मसीहा बन रही है पुलिस। लोगों को बांट रही है खाना और पुलिस का दावा, किसी को भी भूखे सोने नहीं दिया जाएगा। लॉकडाउन को लेकर महुआ प्रशासन सख्त। गली गली में बांटी जा रही है खाद्य सामग्री। लोगों से एक ही अपील, घर पर रहें। बस्ती में डीएम आशुतोष निरंजन और एसपी हिमराज मीणा ने शहर की झोपड़पट्टियों में रह रहे गरीबों को फूड किट बांटी। जौनपुर के शाहगंज में मुस्लिम परिवार ने कालाबाजारी के खिलाफ खोला मोर्चा। कोरोना वायरस से लोगों को बचाने के लिए सस्ते दामों में बेच रहे हैं मास्क। वाराणसी में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन का मानवीय चेहरा आया सामने। निराश्रित लोगों को उचित व्यवस्था कर शेल्टर होम भेजा गया। भदोही में ग्रामीणों ने मिलकर बनाए मास्क। पूरे इलाके में फ्री में मास्क बांटे जा रहे हैं और लोगों को किया जा रहा है सैनिटाइज। वही शिल्पा भट्ट बहुगुणा भी बेघर बेसहारा लोगों को इन दौरान खाना उपलब्ध कराने में जुटी हुई हैं। लॉकडाउन से परेशान 2 लोग भटक कर नैनीताल पहुंचे। पुलिस वालों ने दोनों को खाना खिलाया। इनमें से एक रायबरेली का तो दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वहीं टिहरी में भी पहाड़ों से पलायन कर अपने अपने घरों को मैदानी इलाकों को जा रहे मजदूरों को लोगों ने खाना खिलाया। रुद्रप्रयाग प्रशासन ने भी दैनिक मजदूरों की मदद के लिए बीड़ा उठाया है। मजदूरों को खाने के पैकेट दिए गए। उधर कासगंज में सैकड़ों किलोमीटर चलकर पहुंच रहे हैं मजदूर। जिला प्रशासन ने की खाने पीने की और हर सामान घर तक पहुंचाने की व्यवस्था। लॉकडाउन के बीच फंसे सैकड़ों यात्रियों को हरिद्वार प्रशासन ने उनके घर भेजा। बसों से रवाना किए गए 52 यात्री। हरिद्वार समेत पूरे राज्य में फंसे हैं कई बाहरी लोग। लॉकडाउन के बीच पहाड़ी इलाकों से लोगों का आने का दौर जारी है। रानीखेत से 100 किलोमीटर पैदल चलकर कुछ लोग रामनगर पहुंचे। लॉकडाउन में लोगों को पैसे को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए देश भर के एटीएम और बैंक खुले हैं। हालांकि सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक ही काम हो रहा है। फिरोजाबाद में लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी सामान खरीद सके, इसके लिए सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक की छूट दी गई है। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन का असर, नियम का पालन कर रहे हैं। प्रशासन भी रख रहा है लोगों की जरूरत का ख्याल। पीलीभीत में कोटेदार ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। परिजनों का कहना है कि लॉकडाउन के चलते वो मानसिक तनाव में आ गए और इतना बड़ा कदम उठा लिया।
देश भर में लॉकडाउन के बाद गरीबों के लिए हर कोई मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। बरेली की सरोज किन्नर भी गरीबों को यहां पर खाने पीने का सामान दे रही है। अल्मोड़ा में कई लोगों ने अपने होटल और घरों को कोरोना से बचाव में इस्तेमाल के लिए खोल दिया है। उनका कहना है कि उनके घर या होटल को क्वारंटीन सेंटर बनाया जा सकता है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है। ऐप से कोई भी कोरोना जैसे लक्षण महसूस होते हैं तो उसकी सूचना तुरंत स्वास्थ्य महकमे को हो जाएगी। लॉकडाउन के बीच सड़कें खाली हैं। हरिद्वार की सड़कों पर चीतल और सांभर का राज हो गया है, जिसका वीडियो सामने आया है। लखनऊ में यात्रियों के घर जाने के लिए भारी भीड़ है। बसों की कमी से यात्री परेशान है। वैसे में खुद डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी चारबाग बस अड्डे पहुंची और इसकी कमान संभाली। तो चारबाग बस अड्डा काफी भीड़भाड़ वाला रहता है और यहाँ से कई दूसरे शहरों को बस जाती है। ऐसे में राजधानी प्रशासन इन्हें पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम कर रहा है। उनको खाने पीने का सामान भी मुहैया करा रहा है। और इन सब के बीच अमेरिका ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत को $29 लाख देने की पेशकश के साथ ही 64 देशों ने $17.4 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय मदद देने की घोषणा की है।